ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। 14वां अध्याय। अर्जुन का द्वारकापुरी से वापस लौटना और धर्मराज युधिष्ठिर का अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण का समाचार पूछना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के कहे अनुसार धृतराष्ट्र और गांधारी ने 7वें दिन अपना देह त्याग कर दिया। विदुर जी ने उनका अंतिम संस्कार करके तीर्थयात्रा पर चले गए और उधर देवर्षि नारद से ज्ञान प्राप्त करके जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो भी संसार से विरक्त हो गए और ईश्वर आराधना में लीन रहने लगे। और उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारकापुरी को छोड़कर अपने धाम को सिधार गए और उनके परधाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के बहुत सारे लक्षण अनुभव होने लगे। रात को बुरे स्वप्न दिखने लगे। मनुष्य स्वभाव से ही क्रोधी, अधर्मी, लोभी और कपटी हो गए। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई में झगड़े होने लगे और उनकी नित्य प्रति उनकी बाईं भुजा, बाईं आंख सदा फड़कती रहती थी। हृदय में किसी भी प्रकार का गुप्त भय का प्रवेश होता रहता था। तो एक दिन उन्होंने भीमसेन को कहा कि हे भ्राता, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे, लेकिन 7 महीने हो गए हैं, अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं और मुझे बहुत बहुत बुरे बुरे शकुन दिखते रहते हैं। प्रातःकाल के समय सूर्य की ओर मुख करके अनेकों सियार रोते रहते हैं। दिन में आकाश से तारे टूटते दिखाई देते हैं। कुत्ते दिन रात रोते हैं और सूर्योदय होने पर भी दशों दिशाओं में अंधकार सा रहता है और भूचाल भी अधिक आने लगे हैं। पृथ्वी डगमगाने लगी है। थोड़े से भी बादल आते हैं तो बिजली गिर जाती है। आंधियां भी बड़ी भयंकर आने लगी हैं। सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया है। नदी और नालों का जल विपरीत दिशा में बहता है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्निदेव उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपनी माता का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। गौएं रोने लगती हैं। मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। मेरी सभा में भी लोग अनावश्यक ही झूठ बोलने लगे हैं। आकाश में पुच्छल तारा दिखाई देता है। साधु महात्माओं का मन हरि भक्ति में नहीं लगता और नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है। समस्त हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगता है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे हितकारी, रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परधाम को सिधार गए हैं। जिस समय वो भीमसेन से ये बात कर रहे थे उसी समय अर्जुन भी द्वारकापुरी से वापस आ गए और हाथ जोड़कर उदास होकर एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन इसलिए उदास थे क्योंकि जिस समय भगवान अपने गोलोक धाम को पधार रहे थे उस समय उन्होंने अपने दारुक द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि वे द्वारकापुरी की सभी विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों और यादवों की समस्त वस्तुओं को एवं उनको जो बचे हुए लोग हैं, बाकी सब लोगों ने तो अपने आप को मार दिया था, तो जितने लोग बचे हुए थे वो हस्तिनापुर ले जाएं। बाकी लोगों ने आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को मार दिया था। तो उनके प्रधान चले जाने के बाद जब अर्जुन ने सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे उस समय हस्तिनापुर के पास मार्ग में ही भीलों ने सब धन छीन लिया। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष पे बहुत सारे बाण एक साथ छोड़े, लेकिन उन बाणों से उन भीलों का कुछ बिगड़ा ही नहीं और वो सब लूट कर ले गए। तो अर्जुन के मन में यह ख्याल आया कि मेरी ये जो शक्ति थी, मेरा ये जो गांडीव में एक शक्ति थी, जो मैं सब योद्धाओं को मार देता था, विजय प्राप्त होता था, और अब मैं इन भीलों से हार गया। ये सब मेरा पराक्रम जो है भगवान द्वारकानाथ की कृपा से ही था और अब वो चले गए हैं तो ये सब नष्ट हो गया है। इसी विचार से अर्जुन का जो मुख था वो उदास हो गया था। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को उदास देखा तो उनके आगे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने पूछा, हमारे नाना यदुवंशी, शूरसेन, मामा वसुदेव, बाकी सब कैसे हैं और तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कहीं तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया? कहीं तुम्हारा किसी ने अनादर नहीं तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने तो किसी का अनादर नहीं कर दिया? कहीं तुमने किसी साधु ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं तुम्हारे दरवाजे से कोई अतिथि भूखा ही तो नहीं लौट गया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो धर्मराज जी ने अर्जुन जी से किए। और अब 15वां अध्याय, अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की परलोक यात्रा का वर्णन एवं धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा युधिष्ठिर का द्रौपदी एवं भाइयों सहित हिमालय में जाकर शरीर त्याग करना। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर भी अर्जुन के मुंह से कुछ नहीं बोले। वो रोते रहे, भगवान के ध्यान करके वो रोते ही रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हम लोगों को त्याग कर सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए हैं।
मैं अभी तक उनको अपना मेरा भाई ही समझता रहा, और कुछ सेवा कर ली होती तो भव सागर से बिना परिश्रम के ही पार हो जाते हम लोग। लेकिन भगवान की माया ऐसी थी कि वो हमारे साथ रहे, फिर भी हम उनको पहचान नहीं सके। और उन्होंने कहा अर्जुन ने कि हे भ्राता, मैं अब भी वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मेरी भुजा भी वही है जिनके द्वारा मैंने शिव, गंधर्व, इंद्र एवं मैं दानव कुक से विजय पाई थी, और मैंने युद्ध में इतने योद्धाओं को मारा था, परास्त किया था, अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि निकाल ली थी। लेकिन आज मैं उन्हीं शस्त्रों के होते हुए भी मार्ग में भीलों द्वारा परास्त हो गया। वो मुझसे सारी संपत्ति और स्त्रियों को छीन कर ले गए, और इसी हार के कारण मैं उदास हूँ। हे अर्जुन ने फिर कहा, हे भ्राता, उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से मैंने बड़े बड़े प्रतापी एवं शक्तिशाली राजाओं को मत्स्य भेदन के समय नीचा दिखाकर द्रौपदी को लाया था। फिर अर्जुन ने उन्हें दुर्वासा ऋषि की कहानी भी याद दिलाई कि जब दुर्योधन ने एक बार महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा की तो उससे प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा कि वर मांगो। तो दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडवों को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आता था दुर्वासा ऋषि को। तो दुर्योधन ने कहा कि हमारे कुल में तो युधिष्ठिर ही प्रधान है, तो आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनका आतिथ्य स्वीकार करें, उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन उस समय जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट ना उठाना पड़े। अब दुर्योधन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि द्रौपदी के पास सूर्य भगवान की दी हुई एक बटलोई थी, एक मटकी थी, जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न जो होता है वो द्रौपदी के भोजन करने से पहले तो हर कोई उससे भोजन मांग कर खा सकता था, लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो उसमें भोजन और नहीं निकलता था। तो अब दुर्वासा ऋषि जो थे अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे गए, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ अपने शिष्यों के साथ भोजन करने आएंगे, अभी हम स्नान करने जा रहे हैं। अब द्रौपदी और सभी पांडव बहुत चिंता में हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो हमें श्राप लगेगा, बहुत पाप लगेगा कि महर्षि भोजन करने आ रहे हैं और अब तो बटलोई में कुछ बचा ही नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और एकदम से भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे पधार गए, और उन्होंने कहा कि द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दो। तो द्रौपदी ने कहा, ये मेरा बड़ा भाग्य है कि आपने मुझसे भोजन मांगा, लेकिन मैं करूं क्या, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा, अच्छा वह पात्र तो ले आओ, उसमें तो कुछ होगा ही। तो द्रौपदी वह बटलोई ले आई, उसमें बस शाक का एक कण बचा हुआ था, और भगवान ने उसी का भोजन किया, उसी का भोग लगाया, और उससे सारी त्रिलोकी, तीनों लोक तृप्त हो गए। और भीमसेन ने कहा कि मुनि मंडल को भोजन के लिए बुला लाओ, लेकिन मुनि मंडल तो पहले ही वहाँ से भाग चुका था क्योंकि उनका पेट भर चुका था, पूरी तरह से वो तृप्त हो चुके थे। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर को ये बात याद दिलाई कि जिस समय दुर्योधन ने हमें समाप्त करना चाहा, उस वक्त भी भगवान की कृपा से ही हम बच गए, और हमें श्राप नहीं लगा। तो मैं उस पृथ्वी पति के साथ एक ही थाल में भोजन करता था, एक ही बिस्तर पे हम लोग सोते थे, और वो मेरा आदर करते थे बहुत ज़्यादा। ये अब इस तरह से हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन इतना आदर करेगा, हम किसके बल पे इतना घमंड करेंगे। फिर अर्जुन ने बताया कि हे राजन, आपने द्वारका वासी आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मण श्रापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से आपस में एक दूसरे से ही लड़ बैठे, और एक दूसरे से भिड़ गए, और घूंसों से मार पीट कर सबके सब नष्ट हो गए। मतलब भगवान ने ये लीला की थी उस वक्त पृथ्वी का भार उतारने के लिए। जितने भी यदुवंशी थे, उन्होंने रात को वारुणी मदिरा पी, और उसके बाद नशे में एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, और एक दूसरे को ही लातों से घूंसों से मार मार कर ख़त्म कर दिया। और इस प्रकार उनका वो जो यदुवंशी समाज था वो तकरीबन पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, और कुछ ही लोग बच गए, और जो स्त्रियां बची थी उनको भी वो जो भील लोग थे वो ले गए। तो और अर्जुन ने कहा कि हे भ्राता, गोलोक धाम जाते समय भगवान द्वारिका नाथ जी ने अपने सारथी द्वारक द्वारा मेरे लिए यह समाचार भिजवाया था कि तुम द्वारिका से सभी स्त्री पुरुषों, बालकों, वृद्धों एवं धन संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना, और जो मैंने तुम्हें गीता ज्ञान बतलाया है उसके अनुसार शरीर को स्वप्नवत एवं चैतन्य आत्मा को सत्य समझकर, मतलब शरीर को सपने की तरह समझकर और आत्मा को सत्य समझकर माया मोह से विरक्त हो रहना।
अतः हे पृथ्वीपति, अब जीवित रहने का कोई सार नहीं है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि अब हम सबको चाहिए कि हम लोग तपस्या द्वारा अपने अपने शरीर को गला दें। और इतनी बात कहकर अर्जुन फिर से रोने लग गए। अब अर्जुन की ये सारी बातें सुनकर भीमसेन, युधिष्ठिर, बाकी सभी भाई, द्रौपदी, कुंती सब बुरी तरह से रोने लगे। और उन्होंने सबने ये सोच लिया कि अब रहना यहाँ पे उचित नहीं है। अब हम लोगों को चाहिए कि परीक्षित को राज्य देकर बद्री वन जाकर तपस्या करें और अपनी अपनी देह त्याग दें। कुंती उस समय इतनी बेचैन हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कुल पुरोहित को बुलाया और अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया। और व्रत नामक जो एक बालक था, जो भगवान श्री कृष्ण के वंश के ही थे, उनको जो अपना मथुरापुरी का जो राज्य था वो राज्य उनको दे दिया। और क्षमा कीजिए, ये वज्र नहीं, इनका नाम था व्रत नहीं, इनका नाम था वज्र। ये अनिरुद्ध के पुत्र थे और श्री कृष्ण के वंश से ही थे। और इनको मथुरापुरी का राज्य दे दिया गया और जो हस्तिनापुर का राज्य था वो परीक्षित को दे दिया गया। और उसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ने अपने सुंदर वस्त्राभूषण उतार दिए, एक एक कौपीन और चादर पहन ली, राजभवन से बाहर आकर खड़े हो गए। उस समय जो भी ब्राह्मण याचक उनके पास आए, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार धन दान में दिया और सब के सब उत्तराखंड को रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था उसी की आपस में चर्चा करते हुए वे कुछ समय तक तो वन में रहे, भगवान का भजन और तपस्या करते रहे। और उसके बाद हिमालय में जाकर हरि चरणों का स्मरण करते हुए द्रौपदी सहित चारों भाइयों ने अपना शरीर गला दिया। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठकर देह सहित ही स्वर्ग को चले गए। उधर विदुर जी ने भी श्री कृष्ण वियोग से प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।